नमस्कार, मैं हूं शिवधन वर्मा। स्टार हब चैनल पर दर्शन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवा रहे हैं जो मिनी खाटू के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम भक्तों की माने तो यह मंदिर मुख्य खाटू श्याम मंदिर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा श्याम मंदिर है। यह मंदिर राजस्थान के उत्तरी दिशा में स्थित श्री गंगानगर जिले के गरसाना खंड के दक्षिण छोर पर स्थित मंडी 365 हेड में स्थित है। आइए हम मंदिर में प्रवेश करते हैं और आगे की जानकारी लेते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर के नजदीक में जो शहर पड़ता है वो है शहर बीकानेर, जो कि यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। इसके अलावा श्री गंगानगर जिला भी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देश में लगभग यही एक मात्र ऐसा श्याम जी का मंदिर है जो कि पूरे दिन खुला रहता है। पुजारी जी की माने तो यह मंदिर 4 बजे से लेकर रात को लगभग 10 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और कोलकाता, अहमदाबाद जैसे दूर दूर के शहर शामिल हैं। इसके अलावा गरसाना, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और गंगानगर और बीकानेर जैसे क्षेत्र से भी लोग यहाँ आते हैं। और इस मंदिर में यह भी सुविधा दी जाती है कि यहाँ दर्शन के लिए जो व्यक्ति आता है उसके खाने और रहने की व्यवस्था निःशुल्क श्याम कमेटी द्वारा की जाती है। द्वापर के अंतिम चरण में हस्तिनापुर में कौरव एवं पांडव राज्य करते थे। पांडवों के वनवास काल में भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। पांडवों का राज्याभिषेक होने पर घटोत्कच का कामकंटका के साथ विवाह हुआ। उससे बर्बरी का जन्म हुआ। उसने भगवती जगदम्बा से अजय होने का वरदान प्राप्त किया था। जब महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, जब महाभारत युद्ध स्टार्ट हुआ, तब बर्बरीक भी युद्ध देखने की इच्छा से कुरुक्षेत्र के मैदान की ओर गए। रास्ते में भेष बदलकर श्री कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई। कृष्ण के पूछने पर उसने अपने आप को योद्धा व दानी बताया। श्री कृष्ण उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। वह जानना चाहते थे कि इनमें कितना पराक्रम है। श्री कृष्ण ने जो कि अपना भेष बदल रखा था, उन्होंने परीक्षा स्वरूप उनसे कहा कि पेड़ के प्रत्येक पत्ते को आप भेद कर बताइए। बर्बरीक ने पेड़ के प्रत्येक पत्ते को एक ही बाण में भेद दिया था। तब श्री कृष्ण एक पत्ता टूटकर श्री कृष्ण के पैर के पास में आ गिरा था। बर्बरीक द्वारा चलाए गए तीर से कृष्ण के पैर के नीचे वाले पत्ते को भी भेद कर वह बाण वापस तरकश में चला गया। श्री कृष्ण के पूछने पर उसने कहा कि मैं हारने वाले पक्ष में लड़ूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? तब श्री कृष्ण से बर्बरीक ने कहा कि आप जो मांगोगे मैं आपको दान दे दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया था। तब बर्बरीक को पता चल गया था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। तब उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपना वास्तविक रूप बताइए।
तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना वास्तविक रूप बताया था। तब बर्बरीक ने भी खुशी खुशी से अपना शीश काटकर उनको दे दिया था। तब बर्बरीक ने कहा था कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। रात भर भजन पूजन कर प्रातः फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को स्नान पूजा आदि करके अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उस शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करवा दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय के श्रेय के संबंध में वाद विवाद करने लगे। कोई कहता कि युद्ध मेरे कारण से जीता है, कोई कहता कि विजय मेरे कारण से हुई है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हम बर्बरीक के शीश से पूछते हैं कि असली विजय का हकदार कौन है। तब शीश ने बताया कि युद्ध में श्री खाटू श्याम बर्बरीक कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। स्वप्न में दर्शन के बाद बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से अपने विराट रूप में प्रकट होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। यह श्याम मंदिर का रसोई प्रांगण है। श्याम सेवक यहाँ पर खाना तैयार करते हैं। हर एकादशी को यहाँ पर लंगर तैयार किया जाता है। आए में श्रद्धालुओं को यहाँ से लंगर वितरण किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ एक बार लंगर बनने के बाद अटूट लंगर वितरण किया जाता है। अब हम आपको मंदिर की छत पर लेके चलते हैं और यहाँ के आसपास का नज़ारा आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं छत की ओर। यह है मंदिर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, जिसका इस्तेमाल हम ऊपर जाने के लिए कर रहे हैं। अब मंदिर की छत के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं मंदिर के आसपास का नज़ारा, मंदिर की छत के ऊपर का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर धार्मिक स्थल है, उसका जो पंडाल है वो यहाँ से अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हर वर्ष जो
धार्मिक आयोजन होते हैं उसका आयोजन इसी मैदान में किया जाता है। अब आपको मंदिर की फ्रंट जो आगे का नज़ारा है ऊपर से कैसा दिखाई देता है उसकी ओर ले चलते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे का नज़ारा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी ऊंचाई, पार्क जो श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था है, अच्छी खासी हरियाली है। मंदिर के छत से आप ये नज़ारा देख सकते हैं जो नज़दीक में जो वाटर बॉक्स बना हुआ है, इसी से इस शहर को पेयजल की व्यवस्था है। ये अच्छा खासा बड़ा वाटर बॉक्स बना हुआ है। इसके पीछे जो गंदा जल या गंदा पानी निकलता है उसके अंदर कमल भी उगे हुए हैं। मैं मेरे अपने कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि उन्हें दिखाएं मेरे दर्शकों को। मंदिर से आप यहाँ पर जो राजस्थान बिश्नोई समाज का जो मंदिर है दम्बेश्वर श्लोकी बोला जाता है, वह भी मंदिर से आप देख सकते हैं। वहाँ की खासी अच्छी खासी हरियाली भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इस धाम में वर्ष में 2 बार उत्सव का आयोजन किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को तथा इस धाम के स्थापना दिवस यानी अक्षय तृतीया को यहाँ पर धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। श्याम बाबा के मंदिर में शाम को आरती के समय में यहाँ के स्थानीय लोग धूमधाम से बाबा की आरती का गुणगान करते हैं।
रामचंद्र की जय हो, अम्बे भवानी की जय हो, बोले सच्चे दरबार की श्याम बाबा को दिन में 3 बार भोग लगाया जाता है। प्रातःकाल में बाबा को मिश्री तथा मावा का भोग लगाया जाता है। दोपहर को बाबा का पकी रसोई का भोग लगता है तथा शाम को पुनः बाबा को मिश्री तथा मावा का भोग चढ़ाया जाता है। दोपहर के भोग का दृश्य देखिए।